और सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का हुआ आयोजन। पीएम मोदी ने किया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का भ्रमण। विचारों, नवाचारों और उद्देश्यों का दिखा एक सशक्त संगम। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान, कहा दिल्ली को बनाना है दिल्ली, हम दिल्ली वासियों की जरूरतों के अनुसार ही कर रहे राजधानी का विकास। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान, कहा वर्षों बाद दिल्ली की सांस्कृतिक आत्मा फिर से हुई जीवंत, भव्यता, दिव्यता और जनभागीदारी के साथ मनाया जा रहा हर पर्व। दिल्ली के सरोजनी नगर में सीएम श्री स्कूल का उद्घाटन। सीएम श्री स्कूल परियोजनाओं का भी हुआ शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। नमस्कार, दिल्ली खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 एक प्रभावशाली मंच साबित हुआ, जहां विचारों, नवाचारों और उद्देश्यों का एक सशक्त संगम देखा गया। इस एक्सपो ने भारतीय प्रतिभा की असाधारण क्षमता को वैश्विक भलाई के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य को आकार देने में प्रदर्शित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस आयोजन के मानव प्रगति के लिए जिम्मेदारी पूर्वक और समावेशी तरीके से एआई के उपयोग की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूती से प्रस्तुत किया गया है। एक्सपो ने एआई के सकारात्मक और प्रभावशाली पहलुओं को उजागर किया है, जिससे इसके विकास के प्रति विश्वास और प्रतिबद्धता और भी सुदृढ़ हुई। सर ये है डबिंग सर, ये एक भाषा में आप बोलेंगे, दूसरी भाषा में आता है। बजट आया इस बार, उसको हमने लाइव डब किया सर। 2 घंटे का बजट हिंदी और कन्नड़ा में लाइव डब आया। और ऐसा भी फीडबैक मिला, 4.5 करोड़ घर में पहुंचा। ये फीडबैक मिला कि पहली बार मैं बजट समझ सका क्योंकि हिंदी में और मैडम के वॉइस में ही आया सर। हमारा गोल है कि सॉवरेन बनना चाहिए, पूरा आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इम्पोर्टेंट है कि दुनिया में जो 105 बिलियन फर्स्ट टाइम इंडिया में बना है और जो बनेगा वो बिल्कुल वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनेगा। हम भारत का पहला वॉइस टू वॉइस मॉडल लॉन्च कर रहे हैं और यह मॉडल लोगों को उनकी स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। कल मैं 10 से 2 घर से बाहर जा रहा हूँ, क्या आप मेरी अतिरिक्त बिजली बेच देंगे? पेमेंट का अकाउंट जिम्मा लेगा सर। पेमेंट अकाउंट के लिए ये प्लेटफॉर्म है सर। ये प्लेटफॉर्म बैंक अकाउंट के साथ भी इंटीग्रेटेड है सर। यूपी के किसान है, मध्यम किसान सर, इन्होंने पिछले 10 दिन में सर अपनी एनर्जी बेचकर सर अतिरिक्त कमाई की है सर। जो मैं बंदा था पाया, आज मैं ऊर्जा दाता हूँ। हमारा ये प्रोडक्ट उनको बच्चों से बातें करता है, बच्चों की बातें समझता है, बच्चों को सिखाता है और उनके डेवलपमेंटल मैट्रिक्स उनके माता पिता और शिक्षकों तक रिपोर्ट भी करता है। ये आज 5 लाख से ज्यादा ये रोबोट सभी वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं। नॉट ओनली मेक इन इंडिया, दिस इज मेक इन इंडिया इंटेलिजेंस एक्सपोर्टेड टू द वर्ल्ड, क्योंकि इसका जो मॉडल है वो इन हाउस बना। ये छुपा छुपी खेलेगा आपके साथ, बच्चा छुपेगा, उसको जाके ढूंढेगा। कंप्यूटर भी मूव करता है, पूरा मूव करता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक से लेकर कोड तक सब कुछ हमारे फैसिलिटी में ही हुआ है। ये 2016 में शुरू हुई थी और अभी तक हमारा कैपेसिटी है 1 लाख रोबोट हर साल बनाने की। सर मुझे गर्व है आपको ये बताते हुए सर, ये अपने ऊपर लगाए गए अन्य सेंसर्स, वेपन्स की मदद से सर ये किसी भी खतरे को भाप के, पहचान के, टारगेट को न्यूट्रलाइज करके मिशन को अंजाम देके सुरक्षित वापस लौट सकता है। टीबी के सोल्यूशंस हैं हमें, बस टीबी मुक्त भारत अगर कफिंग वाला so with some distance once I record this उसके बाद जैसे ये रिकॉर्डिंग खत्म हुआ उसके बाद ये तुरंत पूछता है ये सब आपने सही दिया, अभी एनालाइज कर देगा और मेरे को बोला मेरे पास टीबी नहीं है। कि मैडम देख के बताओ इन मोजे का रंग क्या है? इन मोजे का रंग पीला और काला है।
1-2 साल में ये काफी आगे तक चला जाएगा, जहां पे एआई ही हमें बता सकेगा कि ये क्या है। ये प्रोडक्ट ब्रेन के अंदर हम डालते हैं, बिल्कुल स्कल के पास। बाहर से ये अटैचमेंट होता है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन को देता है और फिर वहां से एआई प्लेटफॉर्म से डेटा से लेकर वो बात करना फिर से सीखते हैं और बोलना फिर से सीखते हैं। 30 साल हो गए, सुना नहीं था, अभी संगीत वगैरह समझने आना होगा। हाँ। प्रधानमंत्री जी, आप तो जानते हैं अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो डिजिटल में है वो फ्रॉड है। तो हमने अपना एआई इंजन बनाया, जिसके बेसिस पे हम हर कॉल और हर एसएमएस को स्कैन करते हैं और उस टाइम पे जब फोन पे लैंड होता है तो उस पे हम एयरटेल वार्निंग, स्पैम या स्कैम दिखाते हैं। इन इंडिया का कैमरा बनाया है जो एआई इनेबल्ड है। ये बहुत सारी चीजों में इस कैमरा के मतलब ये जो ट्रैफिक में वायलेशन का है उसका काम बुक करने की नहीं है, और वो भी 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कैप्चर कर सकते हैं। ये सबसे हाईएस्ट है इंडिया के अंदर जो आज की तारीख में हमने कैप्चर किया। एक बार आपका जीप दिखाइए। थोड़ा डिहाइड्रेशन तो है, अभी फीवर भी है 101। एक काम करते हैं, दोनों 650 ले लीजिए आप। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये सारी समझेगा और इसके अंदर से मेडिकल इन्फॉर्मेशन निकालना। डॉक्टर को बस फिनिश प्रिस्क्रिप्शन करना है। ये आभा के साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन खत्म होता है, ये इन्फॉर्मेशन आभा के थ्रू आपके पास पहुंच जाती है। अल्टीमेटली आपने एक्यूरेसी लेवल का अगर मैन्युअली वेरीफाई किया तो क्या आता है? हाँ जी सर, तो हमारा एक्यूरेसी लेवल बाकी मॉडल से काफी हाई आता है। हमने एक एआई एजेंट बनाया है जिसको हम फार्मर सपोर्ट एजेंट बोलते हैं। ये यूपी में भी लाइव है और इसमें सर एग्जैक्टली ये 3 चीजें होती हैं, जहाँ पे एग्रीस्टैक के थ्रू एक फार्मर लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, ई-केसीसी लोन, प्रधानमंत्री कृषि योजना और ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं जो आज तक उनको समझ में नहीं आती मिलेगी कैसे, ये एजेंट उनको ढूंढ के देता है। एजेंट से वो अपनी भाषा में बात कर सकते हैं और उसके बाद जब उनकी प्रोड्यूस रेडी है तो हमने मार्केट की कंपनीज को भी यूजिंग अदर नेटवर्क लाइक ONDC उसमें इकट्ठा कर दिया है कि वो बेच सकें। और एआई के आने के बाद उनके काम में कितना फर्क आया होगा? स्पीड और क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो चुका है। दूसरा चीज है कि अगर जूनियर भी बोल करे तो वो मिस्टेक, इसमें तो मिस्टेक नहीं होता, इसलिए काम जल्दी होता है। जामनगर में हमने 1 गीगावाट का कैपेसिटी यही साल अपन कमीशन करेंगे सर। पहले 120 वाट का मेगा डेटा सेंटर बनाएंगे और फिर 1 साल में अपन 10 गुना उसका कैपेसिटी कर देंगे गीगावाट। ये मॉडल इंडिया के लिए बने होंगे, होस्टेड इन इंडिया, स्टोर्ड इन इंडिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सरोजनी नगर स्थित सीएम श्री स्कूल का उद्घाटन और सीएम श्री स्कूल परियोजना का शुभारंभ किया। बहुत धन्यवाद करता हूं, साधुवाद देता हूं। जय हिंद, जय दिल्ली, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर। अब इसी क्रम में मेरा निवेदन दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री महोदया से वो आए और आज के इस अवसर पर हम सबको अपना मार्गदर्शन दें। एक बार जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें। आज मैं बहुत ही भावुक हो रही हूं जब इस शानदार स्कूल को मैंने हर क्लासरूम में जाकर के देखा, जब इस सीएम श्री स्कूल में उन बच्चों को कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर पे काम करते हुए देखा, जब छोटे छोटे बच्चों को बाल वाटिका में डिजिटल गेम्स खेलते हुए देखा, जब लैंग्वेज लैब में बच्चों को अनेक प्रकार की भाषाओं में बोलते हुए देखा और हमारे ये सरकारी स्कूल के बच्चे जहां एआई के माध्यम से अनेकों
नए इनोवेटिव आइडियाज पे काम करते हुए देखा, तो आज मुझे महसूस हो रहा है कि जिस दिल्ली सरकार के स्कूल से मैं खुद पढ़ी, आज मुख्यमंत्री होने के बाद जो सपना मुझे अपने दौरान था कि मैं ऐसे स्कूल होना चाहिए मेरा जहां कंप्यूटर हो, जहां बढ़िया लाइब्रेरी हो, जहां बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, अच्छी लैब्स हो, आज वो सपना मुझे साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं दिल की गहराई से बधाई देना चाहती हूं हमारे शिक्षा मंत्रालय को, हमारे शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी को और हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को, जिनके मार्गदर्शन में हमने दिल्ली के शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने हमें अपने स्कूलों को मॉडर्नाइज करने के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए फाइनेंशियल संबल दिया। मैं धन्यवाद करना चाहती हूं आप सभी पेरेंट्स का, जिन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ अपने बच्चों को दिल्ली सरकार के स्कूल में भेजा है। आज 75 सीएम श्री स्कूलों के उद्घाटन करते हुए 1 वर्ष का कार्यकाल जब सरकार का पूरा हो रहा है, ऐसे मौके पे 7,000 स्मार्ट क्लासरूम दिल्ली के, हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों को मिलना सच में किसी सपने जैसा लगता था, जो आज साकार हो रहा है। मैं विश्वास दिलाती हूं दिल्ली के पेरेंट्स को, हम अपने गवर्नमेंट स्कूल को इस लेवल तक लेकर के जाएंगे कि लोग हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए अप्रोच लगाएंगे। आपको सुकून मिलेगा जब आप अपने बच्चे को दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। इतना मजबूत कर दिया जाएगा हर विद्यार्थी को कि वो आने वाले अपने जीवन में हर गुण और हर कला से परिपूर्ण हो। उसे कंप्यूटर भी चलाना आए, वो खेलों में भी अव्वल हो और पढ़ाई में भी हर नंबर पे अपने आप को साबित कर सके। पुरानी सरकारों के जैसे नहीं, जिन्होंने शिक्षा क्रांति की बात तो की, पर वो क्रांति नहीं, घोटालों की क्रांति थी, जिसका कच्चा चिट्ठा जनता के सामने आ चुका है। जो क्लासरूम तक का भी घोटाला कर सकते हैं, जो टॉयलेट ब्लॉक को क्लासरूम कह करके 40-40 लाख रुपए की बिलिंग एक क्लासरूम पे कर सकते हैं, आदरणीय साथियों, वो क्या नहीं कर सकते थे। उन्होंने दिल्ली को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर मैं आपको ये कहना चाहती हूं, 1 वोट की ताकत दिल्ली वासियों ने अपनी इस्तेमाल की और पिछली 8 फरवरी को एक जनादेश दिया। दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 27 साल बाद दिल्ली की गति बदलना शुरू हुई। गति बदल रही है और शिक्षा का मॉडल सच में बदल रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हम दिल्ली सरकार के प्रत्येक क्लासरूम में डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगाएं। हर स्कूल में लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में बच्चे इस्तेमाल करें, कंप्यूटर लैब हो और सभी फैसिलिटीज से परिपूर्ण हमारा एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं आज इस मौके पे ज्यादा कुछ न कहते हुए फिर से आप सभी को ढेर सारी बधाई देती हूं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को दिल्ली बनाना है। हम दिल्ली वासियों की जरूरतों के अनुसार ही राजधानी का विकास कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में विकास के काम होंगे। कोई एक भी विधानसभा, कोई एक भी कॉलोनी छूटेगी नहीं। ये हमारा आपसे वादा है।
माननीय केजरीवाल जी कहते थे कि दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा। मुझसे जब पत्रकार पूछते हैं कि आप क्या बनाना चाहती हैं दिल्ली को, तो मैं उन्हें कहती हूँ भाई दिल्ली को दिल्ली बनाना है। देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली को बनाओ पहले, रहने के लायक तो बनाओ पहले, जहां हर दिल्ली वासी का मन खुश हो, उसका परिवार सुकून से रह सके, जहां इलाज की कमी के कारण कोई अपनी जान ना गवाए, जहां रात को कोई भूखा ना सोए, ऐसी दिल्ली का मैं सपना देखती हूं। आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूं कि यमुना का ये पार हो या यमुना का दूसरा पार हो, पूरी दिल्ली में विकास के काम होंगे। कोई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि वर्षों बाद दिल्ली की सांस्कृतिक आत्मा फिर से जीवंत हुई है, जहां हर पल भव्यता, दिव्यता और जनभागीदारी के साथ नई ऊर्जा से मनाया जा रहा है। दिल्ली मिनी भारत है और हम इसकी विधिवत सांस्कृतिक और परंपराओं को पूरे सम्मान और गौरव के साथ संजोने और उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केवल एक शहर नहीं है, ये भारत की आत्मा है और भारत की आत्मा में एकाकार होने के लिए हजारों लोग दिल्ली में आकर के बसते हैं, अपने पर्व, अपने त्योहार मनाते हैं। दिल्ली आने के बाद भी वो व्यक्ति जिस राज्य से जुड़ा होता है, वो पंजाबी कहलाता है, वो हरियाणवी कहलाता है, वो कश्मीरी कहलाता है, वो महाराष्ट्रियन कहलाता है, गुजराती कहलाता है। अपने राज्य के जड़ों के साथ वो जुड़ा रहे, इस बात के लिए दिल्ली की ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार पूरा ध्यान रखती है। पूरा ये 11 महीनों का हमारा कार्यकाल अनेकों उत्सवों के साथ में मनाया गया। हमने जहां नॉर्थ के राज्यों के पर्व मनाए, वैसे ही साउथ के ओणम, बथुकम्पा, ऐसे फेस्टिवल दिल्ली में सेलिब्रेट हुए और सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस कार्यक्रमों का आनंद हमने लिया। दिल्ली शहर को हमने एक तरह से मिनी इंडिया का रूप दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।